प्रियो, प्रभु ने हमें अब तक संभाला, बचाया, हमें जीवित रखा, आज का दिन दिखाया, उसका धन्यवाद देते हैं। हम लोग के पास क्या समय का बहुत अभाव रहता है, हालेलुया। इसलिए जब ऐसी विशेष गवाहियाँ रहती हैं तो आप प्रभु भोज के दिन दिया करो। कौन से दिन? हाँ, उस दिन क्या है कि मेरे पास भी पर्याप्त समय होता है, क्योंकि मैं इसी चर्च के बाद में फिर चले जाता हूँ। बाकी दिनों में क्या होता है कि हमें यहाँ से फिर दूसरे जगह भी जाना है, हालेलुया। थोड़ा समय का अभाव रहता है। बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर उस बेटी के द्वारा बात कर रहा है, उससे बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर प्रभु की लगन में जो व्यक्ति रहेगा, परमेश्वर उसको बात करेगा, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय, पिछली बार हम लोग कुछ वचन सुने थे, याद है किसी को? क्या सुने थे हम लोगों ने? हाँ, क्या सुने थे वही तो पूछ रहा हूं। आदर के विषय में ही सुने थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने आपके मेरे जीवन में काम किया। कितने लोग को विश्वास है? सबको विश्वास है। परमेश्वर ने काम क्यों किया है? परमेश्वर ने काम क्यों किया? तो उसे परमेश्वर को क्या मिला? परमेश्वर ने है विश्वास के कारण। और बताइए, परमेश्वर हमारे जीवन में यदि काम करता है तो हमारे विश्वास से ही परमेश्वर काम करता है। परंतु परमेश्वर काम क्यों करता है? किसके लिए? अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। और बताइए, और बताइए, परमेश्वर जब हम सबके जीवन में काम करता है तो वो परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है? और वो यदि मनुष्य के द्वारा यदि परमेश्वर को मिल जाए तो परमेश्वर का जो लक्ष्य है, जो उसके लिए किया, वो पूरा हो जाएगा, हालेलुया। तो परमेश्वर क्यों करता है, और ऐसा क्या योजना है परमेश्वर की जो आपके और मेरे लिए वो काम करता है, जिसने अपने इकलौते बेटे को भेजा? आइए मेरे साथ निकालेंगे, हम कुछ वचनों को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 11 वचन से पढ़ते हैं। देखिए, ऐसा हुआ कि हाँ, वह यरूशलेम जाते हुए हाँ, सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। हाँ, किसी गांव में प्रवेश करते समय हाँ, उसे 10 कोढ़ी मिले। हाँ, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हाँ, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हाँ, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हाँ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। हाँ, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, हाँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। हाँ, और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। हाँ, और वह सामरी था। हाँ, इस पर यीशु ने कहा, हाँ, क्या 10 शुद्ध न हुए? हाँ, तो फिर वे 9 कहाँ हैं? हाँ, क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला हाँ, जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। 10 व्यक्ति यीशु मसीह को रास्ते में मिले, 10 कोढ़ की बीमारी से ग्रसित थे।
जब 10 कोढ़ की बीमारी से ग्रसित थे और 10 उसको रास्ते में मिले, तो यीशु मसीह से वो विनती करके कहने लगे कि हे प्रभु, हम पर दया कर दे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ, और वो चलते चलते चंगे हो गए। और उनसे कहा कि जाकर तुम अपने आप को याजकों को दिखाओ। और वो जो है रास्ते में चलते चलते 10 क्या हो गए? शुद्ध हो गए, कोढ़ से मुक्त हो गए। परंतु वहां से यीशु मसीह के पास वापस कितने लोग आए? यीशु मसीह ने उनसे पूछा, 10 यीशु मसीह ने उस एक व्यक्ति से क्या पूछा? क्या वो 10 ठीक नहीं हुए? तो कोढ़ी ने क्या बोला? उसने क्या बोला? सब अच्छे हो गए। तब यीशु मसीह बोला, एक उसमें से बड़ाई करता हुआ लौटा और मुंह के बल गिरकर यीशु मसीह को क्या किया? धन्यवाद किया। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वो 9 कहां है? बोला। क्या बोले यीशु मसीह? और क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तो उन्हें चंगाई क्यों मिली थी? हाँ, किसके लिए? एक व्यक्ति से परमेश्वर को एक ही उम्मीद है कि वो उसकी आराधना करे। किसके लिए परमेश्वर काम कर रहा है? परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कार्य क्यों कर रहा है या क्यों करता है? ये जो 9 लोग जो थे, वो लोग भी चंगे हुए, लेकिन उन्हें उस प्रभु यीशु मसीह से मतलब नहीं रहा। काम हो जाने के बाद, चंगाई मिलने के बाद उन्हें ये बात याद तक नहीं आई कि कोई था जिसके सामने में हम एक बार जाकर गिड़गिड़ाए थे और अपनी कोढ़ की इस बीमारी के लिए विनती किए थे, और जिसने हम पर तरस और दया करके जो है उसने हमें शुद्ध कर दिया। तो इस बात को एक इंसान कितने जल्दी भूल गया? कितने जल्दी भूल गया है? बहुत जल्दी। तो यहां पर जो है यीशु मसीह जब उस एक व्यक्ति उसके पास लौट कर जब आता है, तब उससे एक ही चीज को पूछता है, वो 9 कहां है? और ये क्या किया इसने क्या किया? क्या किया? मुंह के बल यीशु मसीह को उसने क्या किया? साक्षात प्रणाम किया। क्या किया? साक्षात प्रणाम किया। पूरी तरह से वो यीशु मसीह के सामने में झुक गया और अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर दिया, और उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद किया, उसकी बड़ाई किया, उसकी स्तुति किया, उसकी महिमा किया, उसकी प्रशंसा किया और अपने आप को उसके सामने में समर्पित कर दिया। आराधना का मतलब क्या होता है? जब आपके और मेरे जीवन में जब परमेश्वर काम करता है, तो वो चाहता है कि हर व्यक्ति उसके सामने में इसी रीति से अपने आप को समर्पित कर दे। और उसके बाद क्या हुआ? एक जो कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है और ये इस रीति से अपने आप को परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने में जो दंडवत करता है, उसके बाद देखिए इसके जीवन में क्या होता है। इसको प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही खाली हाथ नहीं भेजता।
आप इंग्लिश बाइबल में जब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो इंग्लिश बाइबल में इस वर्सेस को मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस रीति से लिखा हुआ है। इंग्लिश में देखिए इंग्लिश में कैसे लिखा है। इंग्लिश में इसके 19 पद में ऐसा लिखा है, सबसे पहली चीज एक इंसान की विश्वास योग्यता को परखा जाता है। अब हम लोग बोलते हैं कि आराधना क्या है। आराधना क्या है? जब एक व्यक्ति के जीवन में जब परमेश्वर कार्य करता है तो वो उसके जीवन से अपनी आराधना लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है? अपनी। क्योंकि इस पृथ्वी पे शैतान के सामने में यह बात को साबित करने के लिए जरूरी है कि जब एक व्यक्ति को यीशु मसीह बचाता है तो शैतान के सामने में उसे इस बात को प्रूव करना है कि मैं अपना सब कुछ अब प्रभु यीशु मसीह और उसको अपने जीवन को मैं परमेश्वर को दे रहा हूं। आराधना का मतलब ऐसा है, अपने जीवन का हर एक अंग, हर हिस्सा, तन, मन और धन से लेकर हर चीज जब हम प्रभु को समर्पित कर देते हैं, यह आराधना है। शैतान जिस दिन देखेगा कि जिस दिन आपने अपने आप को इस रीति से परमेश्वर को समर्पित कर दिया है, तो उस दिन परमेश्वर को पूरा अधिकार हो जाता है, वो आपको भी धरती पर पूरी तरह से फुलफिल कर दे। आज कई लोगों को परमेश्वर फुलफिल क्यों नहीं कर रहा है? ये 9 जो आए थे, 10 जो आए थे, 10 में से एक व्यक्ति बस यीशु मसीह के पास आया, लेकिन 9 के 9 चले गए, गायब हो गए, और 9 के 9 यीशु मसीह के पास वापस नहीं आए। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ, इन्हें इन बात की महसूस भी नहीं हुआ कि कुछ मेरे जीवन पहले कैसा था, आज यीशु मसीह के द्वारा मेरा जीवन कैसा हो गया, आज मैं अपने आप को कैसे बचा लिया है। और उस बात को वो याद करने के बजाय वो वापस अपने याजकों के पास चले गए, अपने लोगों के पास चले गए, अपने नगरों में चले गए। लेकिन यही व्यक्ति जो है एक यीशु मसीह के पास वापस आता है, कैसे करते हुए? बड़ाई करते हुए। कैसे करते हुए? उसकी स्तुति करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए वो यीशु मसीह के पास आता है। यीशु मसीह बोलता है, वो 9 कहां है? हालेलुया। कोढ़ की बीमारी को आप जानते हैं कैसे हैं? क्या होता है उसमें? हाथ और पैर गलते हैं।
उस बीमारी का ऐसा लक्षण है जैसे हाथ और पैर गलते गलते जाते हैं, डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं है, वो केवल काटते जाता है, उन हाथ और पैरों को काट काट कर डूंडे कर देता है, हाथ पैर गल गल कर डूंडे हो जाते हैं। और मेरे प्रियो, उस बीमारी पर फिर कोई इलाज नहीं होता, किसी प्रकार का उनके पास ऐसा फार्मूला नहीं है कि वापस वो हाथ पैर जैसे के वैसे फिर से बन जाए। किसी भी आज तक किसी दुनिया के अंदर में इस बीमारी का इलाज नहीं आया है। बस मात्र ड्रेसिंग करते हैं और दवाई मलहम पट्टी लगा देते हैं, जो गीले घाव होते हैं वो सूख जाते हैं, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। तो वो जो जितने जो 10 के 10 को जो चंगाई मिली थी, वो 10 के 10 को जो चंगाई मिली थी, वो जो अनुग्रह की चंगाई थी, आराधना की चंगाई दूसरी है। हालेलुया। या जितने भी लोग आप आए, अनुग्रह के चंगाई को प्राप्त किए होंगे, लेकिन आराधना का चंगाई अभी बहुतों को नहीं मिला है। समझ में आ रहा है? उसने दया मांगी, यीशु मसीह दया कर दिया। उसने क्या मांगी? उन्होंने दया मांगी ना, यीशु मसीह दया कर दिया। यह अनुग्रह की चंगाई और आराधना की चंगाई में कितना अंतर है, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो अनुग्रह की चंगाई से क्या हुआ जानते हैं आप? उनके हाथ और पैर के जो घाव जो थे गीले गीले, वो सारे घाव सूख गए, उनके हाथ और पैर के घाव सूख गए और उनको ऐसा लगा कि हम चंगे हो गए। इतना, यही बात इसके साथ भी हुआ था, ये व्यक्ति के साथ भी हुआ था। और ये दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास वापस लौट के आ जाता है और ये क्या कर देता है? प्रभु की आराधना कर देता है। हालेलुया। वो लोग खुश हो गए, उतने में खुश हो गए। कितने में खुश हो गए वो लोग? उनके हाथ और पैर क्या हो गए थे? सूख गए, उतने में खुश हो गए। लेकिन ये जो व्यक्ति जो वापस यीशु मसीह के पास आता है, इसको प्रभु कहता है, जब प्रभु देख रहा है कि आराधना करने के लिए ये वापस मेरे पास आ रहा है, ये महिमा करने के लिए आ रहा है, ये बड़ाई करने के लिए आ रहा है, ये स्तुति करने के लिए आ रहा है, इसको एहसास है, इसको फीलिंग्स है, ये अपने आप में सोच रहा है। यदि ऐसा सोच के वो आ रहा है, परमेश्वर खुश हो गया, खुदा खुश हो जाता है, प्रभु खुश हो जाता है। मालूम है? देखिए इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है, इसके 19 वचन को मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है, जैसे यहां पे क्या लिखा मेरे प्रियो, हिंदी बाइबल में क्या लिखा है? 19 को पढ़िए। तब उसने उससे कहा, हाँ, उठकर चला जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तुझे चंगा कर दिया है। उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। ये हिंदी बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, लेकिन इसका मीनिंग पूरा गलत है। आपको इंग्लिश बाइबल में देखिए कैसे लिखा है। इसमें लिखा है, एंड ही सेड अनटू हिम, एरिस एंड गो द वे, दे फेथ हाथ मेड दी होल। जा, तू संपूर्ण हो जा। क्या हो जा? इसको ऐसा क्यों बोला? यह आराधना की चंगाई। ये किसकी चंगाई? इसका अर्थ आप समझ लो क्या है? होल, संपूर्ण हो जा। इस कोढ़ी व्यक्ति के जो हाथ और पैर डूंडे हो गए थे, जो गल गए थे, छोटे छोटे हो गए थे, ये व्यक्ति के हाथ भी निकल गए, पैर भी निकल गए, और ये व्यक्ति वो 9 व्यक्ति के मुकाबले में सबसे ज्यादा आशीषित हुआ। क्यों? हर संडे आराधना का जगह क्यों निर्धारित करके रखा है? क्यों? इसलिए परमेश्वर निर्धारित करके रखा है, उपकारों का एहसान किसको है वो ये इधर आएगा। किसके जीवन में परमेश्वर काम किया है उसकी स्तुति करने चर्च आएगा, उसकी आराधना करने चर्च आएगा, उसकी महिमा करने चर्च आएगा, उसकी
प्रशंसा करने के लिए चर्च आएगा। ऐसा जो व्यक्ति सोचता है, ऐसा जो व्यक्ति अपने जीवन में ठानता है, उसके जीवन में परमेश्वर तो संपूर्ण कर देता है। हालेलुया। तो सोचो परमेश्वर क्यों काम करता है? क्यों करता है आपके मेरे जीवन में काम? क्योंकि हमें भी इसी रीति से वो आराधना करते हुए देखना चाहता है। हमें भी इसी रीति से वो अपनी महिमा करते देखना चाहता है। वो हमें भी इस रीति से अपनी बड़ाई करते देखना चाहता है। दाऊद को परमेश्वर इतना राजा क्यों बनाया है? दाऊद को परमेश्वर इतना बड़ा राजा क्यों बनाया है? हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर इतना बड़ा राजा क्यों बनाए? क्योंकि दाऊद जो है, जब मौका मिलता था, वो चाहे राजा के पद में रहे, चाहे प्रजा के पद में रहे, चाहे किसी भी पद में रहे, वो अपने आप को परमेश्वर के सामने में जो है ऐसा नाचता था, ऐसा उसकी भक्ति करता था, ऐसे उसकी आराधना करता था। वो कभी सोचता भी नहीं था कि मैं कौन हूं। उसकी पत्नियां उस पे हंसती थी, उसकी बीवी उसका मजाक उड़ाती थी। अरे तू इतना बड़ा राजा होकर कैसे तू एक यहाँ पर एक आम मामूली और आम आदमी की तरह नाच गा रहा है? ऐसा करके उस दाऊद की हंसी मजाक और ठट्टा उड़ाती थी उसकी पत्नी। लेकिन उस राजा दाऊद को उसकी कोई कतः परवाह नहीं। जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के स्वाद को चखा है, मालूम है, हम क्या सोचते हैं? आराधना क्या है? इसने क्या किया? साक्षात क्या किया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक्टिंग नहीं किया, क्या किया? पूरी तरह से मुंह के बल गिर के। कैसे? मुंह के बल गिर के उसके पैरों में अपने हाथों को ऐसे फैला करके अपना माथा उस यीशु मसीह के पैरों में रख दिया और उस व्यक्ति ने इस रीति से उसको धन्यवाद दिया। इसका मतलब है उसने अपने आप को पूरी रीति से समर्पित कर दिया। आपने जीवन दिया है, ये जीवन आपके चरणों में समर्पित है। यह है आराधना। इसलिए यीशु मसीह मालूम है, शास्त्री फरीसी को बार बार क्या बोलता था? हे कपटी बोलता था, हे छली बोलता था। क्यों? उनका मन में पूरी रीति से परमेश्वर नहीं था। उनके हृदय में परमेश्वर पूरी रीति से उसकी आराधना, उसकी भक्ति नहीं थी, केवल नकली ढकोसला था। इसलिए उन्हें परमेश्वर हमेशा बोलता था, यीशु मसीह, हे कपटी शास्त्री फरीसी। जब आप पूरे हृदय से प्रभु को आप आराधना करेंगे, पूरे हृदय से जब अपना जीवन उसको देंगे, तो कैसे होंगे? सोचो आप, हैं? कैसे होंगे हम लोग? उस पल को याद करिए जिस समय आपके घर में कभी कोई खुशी का माहौल हो जाता है, कभी किसी की शादी हो जाती है, कभी कोई छठी का प्रोग्राम हो जाता है, और कोई ऐसी अचानक खुशियों का माहौल आपके घर में आ जाता है। उस दिन आपके जीवन में कैसा महसूस होता है, कैसा फीलिंग्स आप उसको एहसास करते, सोच लीजिए। उस दिन मेरे प्रिय, जिस रीति से हम अपने आप को पूरे तरह से खुश और आनंदित महसूस करते हैं, और हम उस समय में किसी भी तरह की कोई भी चीज, हरकत या नाच या डांस या कुछ भी करने के लिए जरा सा भी हमें संकोच नहीं होता, तो मेरे प्रिय सोचो, क्योंकि हम अपने हृदय से उस वक्त सच में खुश है, हमारा दिल सच में आनंदित है। इसलिए हम इस रीति से उन दिनों में अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन यीशु मसीह के सामने में ऐसा एक्सेप्टेशन हमारे जीवन से होता है क्या? नहीं होने के पीछे का कारण और नहीं करने के पीछे हमारी ही सबसे बड़ी
नाकामयाबी होगी। क्योंकि मेरे प्रिय जानते हैं आप, जब हम ऐसा नहीं करेंगे आराधना की चंगाई नहीं मिलेगी। हालेलुया। आराधना का गिफ्ट नहीं मिलेगा। यदि आपको आराधना के लिए परमेश्वर बुलाया है, आराधना के लिए आपको चुना है, क्योंकि वो परमेश्वर सब कर सकता है पर अपनी आराधना नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? आराधना क्या है? अपने जीवन को समर्पित करना। तब शैतान मालूम है, तब शैतान की ये मजाल नहीं है कि आपकी आशीष को देने से उस खुदा को रोक सके, आपको ऊंचाइयों पे उठाने के लिए वो शैतान उस प्रभु यीशु मसीह को रोक सके। जब जब आप प्रार्थना करते हैं ना, तो आपकी प्रार्थना को शैतान भी सुनता है। ध्यान रखना, जब जब आप प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना को शैतान भी सुनता है। और आपकी जब प्रार्थना परमेश्वर के पास जाती है तो शैतान इधर कंप्लेन करने के लिए खड़ा हो जाता है, वो तो स्वार्थी आदमी है, तुझे मालूम नहीं क्या, वो दिल से थोड़ी तेरे को चाहता है। और पूरे हृदय से थोड़ी तेरी प्रार्थना करता है। इसलिए पहली चंगाई अनुग्रह की है। आप जिस वक्त चर्च आए वो कौन सी चंगाई थी? वो आशीष कौन सी थी? अनुग्रह की। समझ में आ रहा है? लेकिन आराधना की आपको चंगाई खुद लेनी पड़ेगी। आराधना करने से जो आशीष आपको मिलेगी वो खुद ब खुद आपके जीवन में आएगी। और आराधना केवल यही नहीं है, आराधना में त्याग है। जब जब आप अपने जीवन में जो जो चीज को त्याग करते हैं वो आराधना का भाग हो जाता है, वो छुटकारे का भाग हो जाता है। मेरे प्रियो, दाऊद को देखिए कि जब वो परमेश्वर की आराधना करता है तो कैसे आराधना करता है और कैसे वो परमेश्वर की महिमा करता है। दूसरा सामुएल की पुस्तक में आइए, छह अध्याय उसके 16 वचन में पढ़िए। जब यहोवा का संदूक हाँ, दाऊदपुर में आ रहा था, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब साउल की बेटी मिकल ने हाँ, खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा। दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते गाते और कूदते देखा। और उसे मन ही मन तुच्छ जाना, और उसे मन ही मन वो तुच्छ जान रही थी। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए हाँ, और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा हाँ, जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। हाँ, और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। हाँ, जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, हाँ, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को, हाँ, अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष, समस्त इजरायली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। हाँ, भाई 21 से पढ़ेंगे। दाऊद ने मिकल से कहा, दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले हाँ, मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसने मुझे इस्राएल का प्रधान होने के लिए ठहराया है। उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। ऐसा ही मैं यहोवा के सम्मुख नाचा करूंगा। और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। और मैं इससे भी ज्यादा क्या बन जाऊंगा? तुच्छ बनूं। इससे भी मैं अधिक तुच्छ बन जाऊंगा। और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। और अपने ही नजरों में मैं गिर जाऊंगा, भले चल जाएगा। और जिन दासियों की तूने चर्चा की, और जिन दासियों की तूने चर्चा की, वे भी मेरा
आदर मान करेगी और वो भी मेरा आदर मान करेगी। और साउल की बेटी मिकल के मरने के दिन तक कोई संतान न हुई। हालेलुया। उसने आराधना को तुच्छ जाना, क्या हो गई? वो श्रापित हो गई। क्या हो गई? जो लोग आराधना को तुच्छ जानते हैं वो श्रापित हो जाते हैं। दाऊद की पत्नी मीकल वो आराधना को तुच्छ समझी, वो जीवन भर बांझ रही, और ये आराधना को सबसे महत्वपूर्ण देने वाला व्यक्ति शूरवीर राजा बनते चला गया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्या बोलता है? मुझे उस परमेश्वर ने उस इस्राएल का प्रधान बनाया, मैं इस योग्य नहीं था, मैं इस लायक नहीं था, मैं तुच्छ गिना जाता, मैं भेड़ बकरी का चरवाहा, एक छोटा सा लड़का हुआ करता था, जिस खुदा ने मुझे उठा के इतने दूर लाया है मेरे प्रियो। इसलिए वो दाऊद कहता है कि मैं उस परमेश्वर के सामने नाचूंगा। जानते हैं आप, इसकी भक्ति, दाऊद की भक्ति इतनी खतरनाक थी। जानते हैं, इसके पीढ़ी के लोगों ने भी पाप किया। आने वाले समय में इसके बेटा लोग, बेटी लोग, इसके जितने भी संतान होते थे सब अपराध करते चले गए, लेकिन फिर भी बोला, दाऊद तेरा नाम चलाने के लिए तेरे घराने से एक को मैं हमेशा के लिए राजा बना के रखूंगा। और यहूदा का गोत्र में हर समय एक राजा हुआ करता था मेरे प्रियो, और वो दाऊद की आशीष थी। आप पूरा पढ़ते जाएंगे बाइबल में, इधर से ना आपको हर समय यही मिलेगा, केवल दाऊद के कारण मैं तुम पर दया करता हूं, ऐसा बार 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 बोला है बाइबल में। दाऊद की भक्ति इतनी थी कि उसके पीढ़ियों पर आशीष चली गई। दाऊद की आराधना में इतना दम था कि उसकी पीढ़ियों तक आशीष चली गई। परमेश्वर जब एक बार कोई बच्ची परमेश्वर की आराधना करता है ना, तो उसको परमेश्वर भूल नहीं पाता है, और उसको कुछ देने से अपना हाथ रोक नहीं पाता है। उसके जीवन में महिमा करने से परमेश्वर अपने आप को शांत नहीं कर पाता है। आज हम सब लोग यदि ऐसा आराधना करेंगे तो, कई लोग छोटा छोटा चीज को नहीं त्याग पाते, वो क्या आराधना करेंगे? कोई छोटा सा काम को त्याग नहीं पाता, परमेश्वर की आराधना का दिन में वो कैसे आराधक बनेगा? यदि किसी का जीवन रूखा सूखा चल रहा है तो उसके पीछे वो खुद ही दोषी है, किसी को दोष न लगाए। जो परमेश्वर क्या से क्या नहीं कर सकता मेरे प्रियो, वो आपके मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन क्या हमारा हृदय उस खुदा के लिए ऐसा हृदय बनकर आना चाहिए, ऐसा हृदय हमें तैयार करना चाहिए। सारी दुनिया उस खुदा के एहसान को भूले तो भूले, पर मैं नहीं भूलना चाहिए, ऐसा हमारे जीवन में बात होना चाहिए। ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष देता है। मालूम है, जब ये नौ कोड़ी जब इस कोड़ी से मिले होंगे, क्या किए होंगे? क्या किए होंगे? पछताए होंगे। क्या किए होंगे? अपने आप को कोसे होंगे। अरे तेरे तो हाथ और पैर सब है, हमारे तो ढूंढे ढूंढे हैं, ये कैसे हो गया? वो बोला होगा, मैं यीशु मसीह का बड़ाई करने के लिए गया था। तो क्या हुआ? अरे उसने मुझे फिर दे दिया चमत्कार, बोले तेरे सब हाथ और पैर हो जाए। ऐसा क्या? उन्हें गिल्टी फील हुई होगी, वो महसूस किए होंगे, अरे अब हम क्यों नहीं गए थे। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने मुझे चर्च लाया, जिस व्यक्ति ने मुझे चर्च लाया, मुझे देखकर अभी वो पछताता है। मुझे जब देखता है तो वो पछताता है, जबकि मैं एक बार मुझे लाया चर्च में, और उस दिन से मैं
दूसरे तीसरे दिन चर्च ही नहीं गया, दूसरे तीसरे संडे चर्च नहीं गया। वो मुझे फिर समझाने आया और तीसरे संडे को फिर मुझे चर्च लाया। मैं बोला तू बड़ा पीछे पड़ गया मेरे यार, आज भी जाके क्या करूंगा मैं, हैं? हालेलुया। और वो मुझे तीसरी बार मुझे समझा समझा के चर्च लाया। पहले दिन लाया, पहले दिन गया जबरदस्ती उसके साथ, ऐसे थोड़ा सा किया। एक घटना हुआ था, एक लड़की में दुष्ट आत्मा था, वो खंजरी बजा रहे थे, वो उधर सब लोग आराधना कर रहे थे, मैं पीछे बैठा था सबके। वो लड़की कहां से उठ के आया पता नहीं, खंजरी को ऐसा जोर से मारा मेरा कान सूज गया। मैं उस दिन चर्च ही नहीं गया। ये कैसे कैसे जगह लाता है भाई, तो लड़कियों से मार खिलाता है बोला मेरे को। हालेलुया। पूरे विश्वासी मुझे देख रहे थे, चर्च के लोग। मैं भी शर्म के मारे सर झुका लिया नीचे, क्या करूं, किसको चेहरा दिखाऊं। और फिर मैं निकल गया। दूसरे संडे नहीं गया, तीसरे संडे भी नहीं गया। वो नहीं गया करके वो मेरे रूम में फिर आया। मैं रायपुर में किराए में रहता था। वो आया और बोलता है अरे भाई वो लड़की अच्छी हो गई है, अच्छा हो गया, बड़े तो चल तो सही। तुम यार जाके लड़की से मार खिलाते हो भाई, ऐसा अच्छा नहीं बोला मैं, तुम जाओ मैं नहीं आऊंगा बोला। अरे चल तो सही, चल तो सही। जबरदस्ती मेरा हाथ खींच के लाया और लाया, चल अब तू भी खुश हो जा करके मैं उसके साथ चला गया। और देखा तो सही में वो लड़की ठीक हो गई, अच्छी बैठी थी। अरे बढ़िया है। उस दिन से मैं फिर चर्च को समझा, प्रार्थना को समझा, वचन को समझा और मैं कंटिन्यू हो गया। वो मुझे हर संडे लेने आता था, हम दोनों साथ में आते थे और फिर चर्च के बाद मैं अपने काम चले जाता था, अपने घर चले जाता था। लेकिन साल भर तक वो मेरे साथ आना जाना किया। साल भर के बाद उसका आना जाना कम हो गया, धीरे धीरे वो संगति छोड़ दिया, वो संसार में चला गया और मैं कंटिन्यू रहा। आज वो वही हैं और आज मुझे परमेश्वर ने कहां उठा दिया। अब वो मुझे देखता है तो उसकी टोपी गिर जाती है। मैं बोला तूने जिस यीशु मसीह को मुझे पकड़ाया और तू छोड़ के बर्बाद हो रहा है और मैं उसको पकड़ कर कहां से कहां पहुंच रहा हूं, ऐसा क्यों किया? आज उसके पास कोई जवाब नहीं है। ये 10 कोड़ी में से 9 कोड़ी का वही हाल था। 10 कोड़ी में से 9 कोड़ी का क्या होगा? क्या कारण था इसका? यीशु मसीह को छोड़ दुनिया में कोई सुख से नहीं जी सकता। यीशु मसीह को छोड़ कोई दुनिया में शांति से नहीं रह सकता। प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है? आराधना के लिए बुलाया है। दाऊद इतना क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि दाऊद हर समय परमेश्वर की आराधना करता था। दाऊद हर समय परमेश्वर के निकट में जाता था। अपने आप को दे देना। जब ज्योतिषियों को पता चला राजाओं के राजा का जन्म हुआ है, तो कैसे गए ज्योतिष लोग? गडेरिये कैसे गए? सोना मोर लोबान लेके गए। ये क्या है? आराधना। जब आपको मालूम चल जाता है कि मैं राजाओं के राजा के पास जा रहा हूं, मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं, मैं खुदा के पास जा रहा हूं, तो मुझे कैसे जाना चाहिए? आराधना का मतलब समझते क्या है? अपने जीवन का सर्वस्व दे देना, उत्तम से उत्तम दे देना, अधिक से अधिक दे देना, ज्यादा से ज्यादा देना, क्योंकि परमेश्वर देखता है इसके हृदय में मेरे अलावा कुछ नहीं है। इस कोड़ी के पास कुछ नहीं है, इसलिए क्या किया इसने मालूम है? अपने आप को क्या किया? दंडवत कर दिया। यीशु मसीह के पास एक पापी स्त्री आती है, वो क्या लेके आती है? यीशु मसीह के पास एक पापी स्त्री आती है, वो क्या लेकर आती है? जटामासी का बहुमोल इत्र। कौन सा इत्र? जटामासी का बहुमोल इत्र लेकर आती। क्यों आती वो यीशु मसीह के पास? बिना इत्र के नहीं जा सकती थी क्या? वो नहीं जा सकती थी क्या? क्यों गई वो? परमेश्वर देखता है इसके दिल में मेरे लिए बहुत जगह है, इसके हृदय में मेरे लिए बहुत जगह है। और वो क्या करती है? वो अपने इत्र को मालूम है उसके पैर पे उंडेल देती है।
खुदा देख रहा है किसका दिल में परमेश्वर के लिए कितना जगह है, और वही आराधना है। परमेश्वर को छल कपट नहीं चाहिए। कभी कभी बड़ा दुख लगता है मेरे को, जो नोट कहीं नहीं चलता वो लोग यहां चला देते हैं। इतने नोट है मेरे पास, आपको दिखाऊंगा, दंग हो जाओगे। फटे, जले, टूटे, जो कहीं नहीं चलते, उसको कहां चलाते वो लोग? चर्च में चलाने जाते हैं। आप आशीष नहीं कमाएंगे, श्राप कमाएंगे। क्या कमाएंगे? बाइबल में लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधान, जिंदा खुदा इधर बैठा है, वो आपके मन और हृदय को ही तो जांच रहा है, और कुछ थोड़ी जांच रहा है। आपका जेब को नहीं जांच रहा है, आपके दिल को जांच रहा है, आपके हृदय को जांच रहा है, हमारे मन को जांच रहा है कि उसके दिल और हृदय में क्या है। लूकार्चित सुसमाचार उसके 21 अध्याय में आइए, एक स्त्री देखिए मेरे प्रिय, वहां पर पहले वचन से पढ़िए। एक स्त्री है यहाँ पे जो कंगाल है, विधवा भी है। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। अपना अपना दान को भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। किसको देखा? किसको देखा? अरे जोर से बोलिए ना, किसको? कंगाल विधवा को 2 दामड़ी उस परमेश्वर के भंडार में डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। ये कैसे पता कि यीशु मसीह के उसके घर गया था क्या? है? उसके जेब की तलाशी ली क्या? उसका पर्स को खुजवाएगा किसी के हाथ से? अरे वो खुदा है, वो राजाओं का राजा है, उसे मालूम है सब लोग कैसे डाल रहे हैं और ये स्त्री कैसे डाल रही है। ये कंगाल विधवा जो है अपनी जीविका, क्योंकि उसके हृदय में आराधना है। क्या उसके हृदय में? आराधना का मतलब है सबसे बड़ा स्थान। जो अपने दिल में परमेश्वर को सबसे बड़ा स्थान देता है, जो अपने मन में परमेश्वर को सबसे बड़ी जगह देता है, जो अपने अंदर परमेश्वर को सबसे बड़ा हृदय दे देता है, वही है आराधना। क्या वो भूखी रही होगी क्या? क्या वो भूखी रही होगी क्या? जिस स्त्री ने, कंगाल विधवा ने जो 2 दमड़ी डाली, लिखा वचन में आगे पढ़ी, क्या लिखा है? क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है। सब ने अपने अपने बढ़ोतरी में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। अपने घटी में से सारी जीविका इसने क्या कर दिया? किसमें से? किसमें से? किसमें से? अपनी घटी में से। बढ़ती में सभी देते हैं, घटती में देने वालों को कलेजा चाहिए होता है। हालेलुया। क्या चाहिए? हाँ, और वही आराधना है। और शैतान परखता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर को देने के लिए, आपके लिए वो रास्ता खोल सके, ताकि उसको जब देने का समय आए तो उसे कोई रुकावट ना पैदा हो सके। आज जो लोग, अब दशमांशी देने की बात आती है, कांटा मार मार के देते हैं। परमेश्वर को नहीं मालूम, प्रभु को नहीं मालूम है ये कितना चुरा के दे रहा है, कितना दबा के दे रहा है, कितना रख के दे रहा है, नहीं मालूम है। उसको सब मालूम है। कौन ईमानदारी से दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, वो सब मालूम है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि वो ये चीज इसलिए है क्योंकि उसके बिना परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। उसके बिना परमेश्वर और आपको और मुझको जो है, जो देना चाहता है,
पृथ्वी पे परमेश्वर, जो व्यक्ति आराधना करने के लिए प्रभु के पास आ रहा है, सोच लो अब आराधना की भरपूरी आपके घरों में दिखेगी। यदि आपने सही रीति से आराधना कर रहे हैं तो सोच लो उसका प्रतिफल आपके घर से दिखाई देगा दुनिया के लोगों को कि सच में अच्छा आराधक है। नहीं तो ये हमेशा के लिए हमें पता नहीं चल पाएगा कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। कई बार लोग समझते नहीं गहरी बातों को और सोचते कि हम यहाँ प्रेयर कराएंगे, वहां प्रेयर कराएंगे, इनसे कराएंगे, उनसे कराएंगे तो समाधान हो जाएंगे। अनुग्रह की चंगाई मिल चुकी है, अनुग्रह का छुटकारा मिल चुका है, अनुग्रह की आशीष मिल चुकी है। वो लिमिटेड है। वो क्या है? अनलिमिटेड चाहिए तो आराधना करिए, अनलिमिटेड चाहिए तो आराधना करना सीखिए। कैसे आराधना करते हैं तब देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर किस रीति से हमें आशीषित करता है। जितने भी लोग प्रभु के पास आए, अब्राहम, इसहाक, याकूब, क्या किया? ये सब आराधक थे। ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को देने के लिए ज्यादा सोचते थे। दाऊद आखिरी में युद्ध करके जब बूढ़ा हो गया तो क्या बोलता है दाऊद परमेश्वर को? हे परमेश्वर, अब मेरी मन की इच्छा यह है कि मैं अब तेरा भवन बनाऊं, जो कुछ मेरे पास है वो सब तेरे भवन में लगा दूं और तेरा भवन को बनवा दूं। परमेश्वर दाऊद के हृदय को जानता था। दाऊद को बोला परमेश्वर, दाऊद तो अपने बुढ़ापे में तो अपने लोगों में मिल जाएगा, लेकिन तेरे पश्चात तेरा बेटा मेरा भवन बनाएगा। उसका कलेजा को परमेश्वर जानता है, उसका हृदय को परमेश्वर जानता है, उसके मन को परमेश्वर जानता है। आपको और मुझको भी परमेश्वर ऐसा परखता है। ऐसे आराधना चाहिए। यह आराधना है। तब देखिए आपके जीवन में परमेश्वर कैसे काम करता है। कई लोग खुदा के काम के लिए बहानाबाजी करते हैं। जो बहाना कर दिया उसके जीवन में फिर बाद में शैतान उसको रोक दिया। जो बहाना रहते हुए भी, परेशानी रहते हुए भी, कुछ प्रॉब्लम रहते हुए भी यदि वो उस परमेश्वर के काम को बड़े उत्साह के साथ करता है, आनंद के साथ करता है, वही तो आराधना है। वो तो और ज्यादा आशीष लेने का हकदार हो गया, क्योंकि शैतान उसको देखेगा तो चुप हो जाएगा, खुदा के सामने भी जाएगा तो चुप हो जाएगा। इसलिए तो परमेश्वर ने दुगना आशीष अय्यूब को दिया और शैतान कुछ नहीं कर पाया। कुछ कर पाया क्या? कुछ कर पाया क्या? क्यों नहीं कर पाया? शैतान उसकी धन संपत्ति, उसकी चीजों से और उसकी आराधना से शैतान जलता था और शैतान ये साबित करना चाह रहा था कि ये झूठा है, ये तेरी आराधना नहीं करता, ये तूने दिया इसलिए करता है। परमेश्वर ने उसके सामने उसको परख में रखा और उसने जैसे ही परमेश्वर को परख लिया, मेरे प्रियो, खुदा ने देखा दिया शैतान अब बता अब क्या करूं मैं इसके साथ। तो उसकी खाल उधेड़ दिया, तो उसका धन छीन लिया, तो सब कर डाला, लेकिन वो फिर भी मेरी आराधना कर। अब क्या करूं बता? हैं? जब आप सच्चे आराधक बनेंगे ना, खुदा को देने के लिए कोई लफड़ा नहीं है, खुदा को देने के लिए कोई टेंशन नहीं है। आपके हृदय को जानता है, हालेलुया, अपने मन को जानता है, हमारे दिल को जानता है। जब ऐसा हम करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर देगा। हम यदि केवल, मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं कि ताकि आप लोगों को दुख लगे, पर हम यदि केवल ऐसा सोचकर परमेश्वर के भवन में आए, कंजूसी टाइप का, एकदम निम्न सोच रखकर दिमाग में चल के आए, निम्न सोच रखकर हम अपना जीवन जीती रहे, तो परमेश्वर की बहुमूल्य आशीषों से वंचित रहेंगे। आप जब जाएं खुदा के भवन में तो भरपूरी के साथ जाएं और ये सोच के जाएं कि मैं अपने सर्वस्व, आपका बच्चा समझ लो आपको खाने के लिए कुछ मांगेगा, चॉकलेट मांगेगा, कुछ मांगे तो कितना पैसा देंगे आप?
10 रुपया 5 रुपया देंगे कि नहीं देंगे? और वही सोच आप खुदा के लिए सोचते होंगे तो हैं, वही सोच परमेश्वर के बारे में सोचते होंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उत्तम सोच के आइए। कैसे सोच के आइए? उत्तम सोच के आइए। घर से अपने मन में ठान के आइए कि मैं आज परमेश्वर को बेस्ट से बेस्ट दूंगा, अच्छे से अच्छा दूंगा। मैं नाम धरा योग्य नहीं दूंगा, पर अच्छे से अच्छा। वो देखिए परमेश्वर आपके घर में कितना आशीष को लौटाएगा। किसी का भी खुदा उधार नहीं रखता, बस वो देखना चाहता है इसके दिल में मेरे लिए क्या है, और हृदय को जांचता है। हालेलुया। किसको जांचता है? हृदय को जांचता है, और परमेश्वर उसको आशीष देता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में प्रभु बहुतायत के साथ देना चाहता है। जो भी आप यहां आ गए हैं ना, आप इतने में आ गए, आप समझ लीजिए स्वर्ग के उस भंडार के खजाने के पास आ गए हैं। लेना बस सीखो। उस खुदा से क्या करना सीखना है? लेना बस सीखना है। वो देने के लिए तैयार है, पर वो हृदय को देख के ही देगा, वो मन को देखकर ही देगा। आपका दिल में उसके लिए कितनी जगह है वो परमेश्वर को मालूम है। कैसा मन से हम आए परमेश्वर को मालूम है। यीशु मसीह उसके 2 दमड़ी को नहीं, उसके दिल को देख रहा है। वो 2 दमड़ी कुछ नहीं है। वहां तो 10 दिनार डालने वाले भी लोग थे, वहां तो 1000 रुपया डालने वाला भी व्यक्ति था। वो सब अपने बढ़ती कमाई से डाले थे, लेकिन इस स्त्री ने अपनी जीविका डाल दिया था। यह आराधना था। खुदा जानता है कि कौन किसके मन में क्या है, किसके घर में क्या है, किसके जेब में क्या है, किसके हाथ में क्या है, कौन कितना लेकर आया है, कौन कितना मन में दबा के रखा है, कौन कितना सोच के रखा है, वो परमेश्वर को मालूम है। उसे छुपाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप हृदय इसको दे देंगे, हाँ प्रभु आप जानते हैं, बस उतना ही चाहिए। तब देखिए खुदा कैसे करता। आपको परमेश्वर, तब शैतान के सामने खुदा को मालूम है सीना चौड़ा हो जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर चीज के बीच में एक ही बाधा है, शैतान। हर कार्य के पीछे एक ही रुकावट है, शैतान। दानियल भी प्रार्थना कर रहा था, शैतान उस प्रार्थना को रोक दिया था उत्तर आने के लिए। आपके हर चीज के पीछे एक रुकावट लेके बैठा है शैतान। और जिस दिन आप उस खुदा के लिए धरती पे ईमानदार होते हैं ना, तो शैतान ऑटोमेटिक साइड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक साइड हो जाता है। ना उसकी आराधना को रोक पाएगा, ना उसकी भेंट को रोक पाएगा, ना उसके धन को रोक पाएगा, ना कुछ नहीं। ये भेंट सब कहां जाती है? स्वर्ग जाता है। कहां जाता है? ये आराधना, ये जो भेंट है, ये इस धरती पे नहीं, वो स्वर्ग चले जाता है। जब कुरनेलियुस परमेश्वर को देता था तो कहां स्मरण हुआ? स्वर्ग में स्मरण हुआ। प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय में लिखा है, घर में पढ़ लीजिएगा। मेरे प्रियो, ये सब मत सोचो कि ये यहां आ जाके पास्टर के जेब में जा रहा है। वो यहां भले कहीं भी जाए, पर उधर याद हो रहा है। हालेलुया। वो किधर याद हो रहा है? स्वर्ग में। वो परमेश्वर आपको तब देता है, ठीक है? नहीं तो ये एक कोड़ी नहीं आता यीशु मसीह के पास, ये भी वैसे ही ढूंढा रहता और चंगाई तो मिल जाती, पर ढूंढा ढूंढा जिंदगी जीता। लेकिन ये एक अच्छा काम किया, ये वापस परमेश्वर के पास आराधना करने आया और अपने आप को समर्पित किया। कोड़ी लोग काम कहां से करेंगे? भीख मांगे खाता था बेचारा, इसके पास पैसा कहां से रहेगा? इसलिए अपने आप को ही समर्पित कर दिया। वो कंगाली विधवा के पास कुछ थोड़ी था, थोड़ा सा जो भी था वो दे दिया, इसलिए उसको परमेश्वर आशीषित किया। जो मेजर था, जनरल था, वो बहुत अच्छा क्लास 1 ऑफिसर था, गवर्नमेंट ऑफिसर था कुरनेलियुस, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा देता था, इसलिए उसका भी धन स्वर्ग स्मरण के लिए चला गया। दाऊद तो अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दे दिया था, इसलिए उसकी याद स्वर्ग में बार बार हो रही है।
अय्यूब खुदा के सामने में पूरी रीति से समर्पित जीवन जी रहा था, इसलिए उसका स्मरण स्वर्ग का परमेश्वर कर रहा है। अब्राहम खरा और ईमानदार, हर चीज में विश्वास योग्य है, इसलिए परमेश्वर अब्राहम को अपना मित्र तक कह दिया, दोस्त है मेरा वो। ऐसा क्यों? खुदा सबको नाम ले लेकर क्यों बुलाता है? मेरे प्रियो, इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है, इसलिए उसके आराधक बनो। क्या बनो? उसके आराधक कैसे बनोगे? आपका हृदय साफ रहना चाहिए। हालेलुया। हमारा मन साफ रहना चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं खुल के करें, दिल से करें, मन से करें, अच्छे हृदय से करें। खुदा एक झटके में खुश हो जाएगा, परमेश्वर एक झटके में खुश हो जाएगा। जो लोग प्रार्थना करते हैं ना, सही हृदय से प्रार्थना करने वालों की आंखों में तुरंत आंसू आ जाता है। जिनकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, उनको अपना जीवन चेक करना चाहिए कि उसके हृदय में परमेश्वर के साथ कनेक्शन बराबर नहीं है। क्योंकि जो दिल से खुदा के सामने आप हे पिता बस कह देंगे, आपकी आंख भर आ जाएंगे। और जिसका मन में सफाई नहीं है, उसी का मन कठोर है। बाइबल में लिखा है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। कौन सा मन? हाँ। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के साथ बड़े सच्चाई के साथ चलना सीखे। वो सब जानता है, कितना भी छुपा लो आप। हालेलुया। क्या करें हम? कितना भी छुपा के रखे, उसे सब मालूम है हम क्या है और क्या नहीं है, और क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो सब पता है। वो केवल अपने मुंह, हमारे मुंह से हमारी सच्चाई का बखान को सुनना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम उस परमेश्वर के समीप में आ जाएं। थैंक यू जीसस।